बंदा कृपा नमो नमो सतगुरु नमो या समको न परम पुरुष होते अधिक गावे परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। कण कण में सर्वत्र विराजमान है परम आराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटिशा नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग सुने बंधुओं, माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, आप सबको प्रणाम। क्या नाम है उसका? आप लोगों को विदित है अभी का जो सत्संग हो रहा है हमारे पूज्य मनोहर बाबू के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन मनोहर बाबू का यहाँ पर जो सो ठारी नहीं है। सत्संग तो उनके द्वारा हो रहा है लेकिन मनोहर बाबू कहाँ है कोई पता ही नहीं है। उनके घर से कोई आया है कि नहीं? बोलिए प्रेम से श्री गुरु। लाइट चालू कर दीजिए, लाइट उसको चालू कर दीजिए। हम लोग सत्संग क्यों करते हैं? है कि नहीं? एक प्रश्न होता है कि हम लोग सत्संग क्यों करते हैं? है कि नहीं? सत्संग करने से क्या मिलता है? सत्संग करने से क्या लाभ होता है कि नहीं? मान लीजिए इतने दिनों से जो सत्संग करते हुए आ रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ तो लाभ मिलता होगा। जब कुछ लाभ नहीं मिल रहा है फिर यहाँ पर क्यों आएंगे? है कि नहीं? इसका मतलब है कि इतना आदमी जो आकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो कुछ ना कुछ लाभ यहाँ से मिल रहा है सत्संग से, है कि नहीं? तो वह लाभ क्या मिल रहा है कि नहीं? वह लाभ कौन सा मिल रहा है? सत्संग सुनने से और उसको समझने से क्या होता है? एक नई ऊर्जा मिलता है कि नहीं? आपके अंदर में एक नया प्रेरणा होता है, नई ऊर्जा मिलता है और आपको यह सत्संग जो है सो एक नई दिशा की ओर ले जाती है। किस दिशा की ओर ले जाती है? ये सत्संग जो है आपके अंदर में घुसते 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 उस दिशा की ओर ले जाती है जहाँ जाने के बाद पुनः इस संसार में लौटना नहीं पड़ता है।
सुन करके आप इसको समझेंगे, उसे जीवन में उतारेंगे, तो क्या होगा, आपको उस रास्ते पर चढ़ा दिया जाएगा जिस रास्ते पर चढ़ करके आप उस परम पिता परमात्मा में मिल सकते हैं। परमात्मा में मिल करके हम प्रभु हम एक ही होए, अद्वंद अरुद्वैत रहे नहीं कोई। ये सत्संग जो है सो आपको उधर जाने के लिए प्रेरित करता है कि नहीं? और संसार में रहने के लिए, संसार में जीने के लिए सबसे पहले आपको पंच पापों से बचने के लिए सिखाता है कि नहीं? झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, नशा नहीं खाना चाहिए, मांस मछली अंडा शराब दारू ये सब नहीं खाना पीना चाहिए कि नहीं? पंच पापों से बचने के लिए सिखाता है कि नहीं? ये सत्संग की महिमा है, सत्संग की विशेषता है। और क्या, संसार में जीने का कला भी सिखाता है, और संसार में कैसे जीना चाहिए उसके लिए इस सत्संग से तरह तरह का ज्ञान भी सुनने को मिलता है। और उस ज्ञान को आप अगर यदि अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो आपका जीवन जो है सो बड़ा धन्य हो जाएगा, आपका जीवन जो है सो उत्तम हो जाएगा, है कि नहीं? ये सत्संग की महिमा है। अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे उत्तरकांड से कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, अभी नहीं प्रयास होई है भवभंगा। क्या कहते हैं? यह सत्संग जो है बड़े भाग्य से मिलता है कि नहीं? और वह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के बाल कांड में लिखते हैं क्या चीज? सब हे सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा, है कि नहीं? कहते यह सत्संग जो है सबको बड़ा आसानी से मिल जाता है, वो भी सब दिन और सब देशों में भी। और वह गोस्वामी तुलसीदास वहाँ क्या करे, बड़े भाग से सत्संग मिलता है, और यहाँ का तक सबको बड़ा सुलभ से सत्संग मिल जाता है। और वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक जगह लिखते हैं, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरे एक उबारा, है कि नहीं? एक जगह तो कह रहे हैं कि बड़े भाग से सत्संग मिलता है, बड़े भाग से सत्संग जो है सो हम आप लोगों को प्राप्त होता है। दूसरे जगह कह रहे हैं कि सत्संग बड़ा आसानी से मिल जाता है हम आप लोगों को, है कि नहीं? और तीसरे जगह कह रहे हैं कि सत्संग जो है सो इस संसार में मिलना बड़ा दुर्लभ है कि नहीं? तो वह दुर्लभ चीज जो है हम आप लोगों को मिला हुआ है कि नहीं? तो इसका रसपान कैसे करना चाहिए? जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सत्संग सुना रहे थे तो श्रोता तो बहुत बैठा हुआ था, है कि नहीं? श्रोता बहुत बैठा हुआ था और राजा परीक्षित जी भी बैठे थे। जब सत्संग खत्म हुआ तो राजा परीक्षित जो है सो अपने श्रापों से मुक्त हो गया, और मुक्त होकर के उसके लिए एक विमान आया, और उस विमान पर बैठ करके राजा परीक्षित जो है जाने लगे। लेकिन और सब श्रोता जो आया हुआ था वह सब श्रोता के लिए विमान नहीं आया। तो श्रोता सब पूछने लगा कि प्रभु सत्संग में तो हम लोग भी बैठे थे, सत्संग तो हम लोग भी सुन रहे थे, लेकिन सिर्फ राजा परीक्षित के लिए विमान क्यों आया, हम लोगों के लिए क्यों नहीं आया, है कि नहीं? तो सुखदेव मुनि क्या कहते हैं, तुम लोग सत्संग में तो बैठा था, लेकिन तुम लोगों का मन जो है सत्संग में नहीं बैठा हुआ था, मन कहीं और विचलन कर रहा था, मन कहीं और घूम रहा था। लेकिन राजा परीक्षित जो है वह बड़ा सत्संग को आनंद मन से सुनकर समझ रहा था, उसे जीवन में उतार रहा था, है कि नहीं? तो उसका फल क्या हुआ, उसके लिए देवलोक से विमान आया और राजा परीक्षित जो है उस विमान पर बैठ कर के चल बसे। लेकिन और सब श्रोताओं का जो है सो कल्याण नहीं हुआ। तो कल्याण कैसे होगा? जैसे वह राजा परीक्षित सत्संग को सुने, समझे, उसे जीवन में उतारे और उस पर चले, तब जाकर के उसके लिए देवलोक से विमान आया, है कि नहीं? और नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, उसे जीवन में नहीं उतारेंगे और नहीं करेंगे
तो विमान आएगा? नहीं आएगा। जब तक सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कहाँ से, और जब तक समझेंगे नहीं तो करेंगे कहाँ से, और जब तक करेंगे नहीं तो पाएंगे कहाँ से। सुनने कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना चाहते हैं तो समझना पड़ेगा, कुछ समझना चाहते हैं तो उसके लिए सुनना पड़ेगा। सुनेंगे तभी हम आप लोगों का जो है कल्याण होगा। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। आप लोग जानते हैं सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को सत्संग सुना रहे थे, आप लोग का ये जो है ना, इनका गप जो है यहाँ पर भी खत्म नहीं होता है, कभी भी गप चालू कर दिए हो गया। जब भी यहाँ पर आइए सत्संग में रविवार को ना, तो उस वक्त गप नहीं कीजिए, हम इतना ही कहेंगे। दूसरे जगह जाइए तो गप सड़का कीजिए, घर में रहिए तो गप कीजिए, लेकिन यहाँ सत्संग मंदिर में आकर के, सत्संग में आकर के गप मत कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को सत्संग सुना रहे थे तो इंद्र भगवान को हुआ ये पृथ्वी लोक पर क्या हो रहा है। इंद्र भगवान जो है सो गए अपने गुरु किसके पास, उनका गुरु जी का नाम क्या जानते हैं? इंद्र भगवान का जो गुरु जी है बृहस्पति मुनि, है कि नहीं? तो बृहस्पति जी महाराज के पास गए इंद्र भगवान, और इंद्र भगवान जाकर के पूछते हैं कि गुरुदेव ये पृथ्वी लोक पर क्या हो रहा है, सुखदेव मुनि जो है वो सब लोगों को क्या सुना रहा है। तो बृहस्पति जी महाराज कहते हैं सुखदेव मुनि जो है वह राजा परीक्षित को सत्संग सुना रहा है। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये सत्संग क्या चीज है और सत्संग सुनने से होता क्या है। पूछते हैं राजा इंद्र भगवान अपने गुरुदेव से, बृहस्पति मुनि से। तब बृहस्पति मुनि कहते हैं कि सत्संग जो सुनता है, जो समझता है, जो जीवन में उतारता है और जो उस पर चलता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है कि नहीं। तो इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई हम तो स्वर्ग लोक में हैं और स्वर्ग लोक से भी ऊंचा पद जो है सो वैकुंठ है, तो क्यों नहीं वह सत्संग जो है सो हम जाकर के सुन लें, है कि नहीं। अब इंद्र भगवान को आश्चर्य जब लगा तो इंद्र भगवान क्या करता है, तो आप लोग जानते हैं देवता लोग तो अमर रहता है अमृत पी पी करके। अब इंद्र भगवान का कि एक कलश में अमृत को भरा और स्वर्ग लोक से चला। कहाँ चला? आया सुखदेव मुनि के पास, और सुखदेव मुनि के पास आ करके सुखदेव मुनि से कहता है इंद्र भगवान कि प्रभु आप जो सत्संग सुना रहे हैं राजा परीक्षित को, एक काम कीजिए, वह सत्संग जो है आप हमें सुना दीजिए, और मैं लाया हूँ ये अमृत जो है सो सत्संग के बदले आप राजा परीक्षित को सुना दीजिए। राजा परीक्षित जब ये अमृत को पी लेंगे वह तो अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं, फिर है कि नहीं। तो ये अमृत जो है राजा परीक्षित को पिला दीजिए और वह सत्संग जो है आप हमको सुना दीजिए। तब सुखदेव मुनि सोचने लगे ये इंद्र भी जो है सो लग रहा है कि बड़ा जो है सो मूर्ख इंसान है, बड़ा बेवकूफ़ इंसान है कि नहीं। अब सुखदेव मुनि कहते हैं कि कोई आदमी जो है, जैसे देखिए लेन देन जो होता है तो बराबरी में ही होता है कि नहीं। मान लीजिए हम किसी को हीरा देंगे तो वह भी हमें हीरा के समान कुछ पैसा देगा तब ना, और हम किसी को हीरा देंगे और वह हमको ईटा देगा, तो ये मेल खाया? नहीं खाया। तो उसी प्रकार वहाँ पर जो सत्संग के बदले में इंद्र भगवान अमृत दे रहे हैं, अमृत पी करके अमर हो जाएंगे, स्वर्ग लोक जाएंगे, है कि नहीं। स्वर्ग लोक में जाकर के क्या करेंगे? स्वर्ग लोक में क्या होता है जानते हैं ना। स्वर्ग लोक में जो है सो
देवता लोग वहाँ पर जा करके भी शांति से नहीं रह पाता है, उसका भी मन बड़ा बेचैन रहता है कि नहीं? कहिए मन कैसे बेचैन रहता है? अब स्वर्ग लोग के देवता जो है सो इंद्र भगवान, आप लोग जानते हैं गौतम ऋषि की पत्नी जो है अहिल्या, इतनी सुंदरी थी, उसको देख करके इंद्र भगवान का मन जो है सो डोल गया। अब आ गया इंद्र भगवान स्वर्ग लोक को छोड़ करके पृथ्वी लोक, है कि नहीं, उसके साथ छल करने के लिए। अब समझ सकते वो अमृत पी करके अमर है, लेकिन उसका मन जो है स्वर्ग लोक में रहते हुए भी कितना गंदा विचार है। लेकिन जो सत्संग को सुनता है, जो सत्संग का रसपान करता है, उसका मन जो है इंद्र भगवान की तरह गंदा नहीं रहता है। जो सुनेगा समझेगा उसे जीवन में उतारेगा और उस पर चलेगा, तब ऐसा नहीं कि सत्संग में आ गए, जब तक सत्संग हुआ बैठ गए, सत्संग खत्म हुआ गमछा झाड़ करके यहाँ से चल गए, बाहर में जाके पान खाने लगे, गुटखा खाने लगे, है कि नहीं, खैनी खाने लगे, तो होगा? ऐसे में होने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब है वह इंद्र भगवान जो है सत्संग के बदले अमृत को देने के लिए आया है, लेकिन फिर भी जो है सुखदेव मुनि उसे सत्संग नहीं सुनाया। सुखदेव मुनि क्या कहते हैं? सुखदेव मुनि कहते हैं कि बैठ जाइए कहीं, अभी यहाँ सुरता सब जो है पूरा भर गया है, कहीं आपको जगह मिलता है खाली तो बैठ जाइए। कहीं जगह खाली नहीं था और एक जगह थोड़ा सा बालू दिखाई दिया। अब सोचा भाई हम तो स्वर्ग लोगों का जो है सो स्वर्ग लोग के देवता है, वो देवताओं में भी सबका राजा है। अब यहाँ पर छोटा मोटा आदमी सब जो कीड़ा मकोड़ा बैठा हुआ है, अब इन लोगों के सामने हम इस बालू पर बैठेंगे, कितनी बेइज्जती वाली बात है कि नहीं? इंद्र भगवान को बहुत अफसोस हुआ, ये कैसे सुखदेव मुनि जो है हमको कह रहा है कि जहाँ बैठना है बैठ जाओ, जगह नहीं है। इंद्र भगवान जो है सो नहीं बैठे, तो जब बैठेंगे हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, इतने बड़े पद पर हम है, राजा है देवताओं का, और इन नीचे में बैठने वाले हम हैं। नहीं बैठा, घूम करके चला गया। तो कहने का मतलब है, अब आप लोग समझ सकते हैं कि सत्संग के बदले अमृत दे रहा था, फिर भी सुखदेव मुनि जो है सत्संग नहीं सुनाया इंद्र भगवान को। और सत्संग किसको सुनाया? सत्संग सुनाया राजा परीक्षित को। और राजा परीक्षित जब सत्संग को सुने तो उसका उद्धार हो गया। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है कि नहीं? सत्संग करता क्या है? कहते जो कोई जाए मिले उन सोनर, होत पवित्र लगे हरिरंगा, दोष कलंक सबे मिट जाई, सुनि चहु जाई सो होत उतंगा, जो कोई नीर मलिन महाते, गंग मिली होए जातु है गंगा, सुंदर शुद्ध करे तत्काला, है जगमाई बड़ो सत्संगा। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? जो कोई जाए मिले उन सुनर, होत पवित्र लगे हरिरंगा। कहते हैं जो पापी आदमी है, दुराचारी आदमी है, वह भी आदमी अगर यदि संतों के पास चला जाए और संतों का अनुकरण करने लगे, उसके बताए रास्ते पर चलने लगे, तो क्या उसको होत पवित्र, पहले तो पवित्र हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? लगे हरि रंगा, है कि नहीं? हरि का रंग जो है धीरे धीरे उसके ऊपर चढ़ने लगेगा, है कि नहीं? आज कह रहे थे ब्रह्मलाल बाबू हमको, क्या कह रहे थे जानते हैं? कि हम अपने बारे में बताए थे इनको, तो कह रहे थे अभी तो खैर बहुत कम ही दिन आपको हुआ है, हम लोगों को बहुत दिन हो गया, अब कम ही दिन में कैसे हो गया इसे? तो हम लोग उसी में मन को पूरी तरीका से लगा दिए, है कि नहीं? अपने आप को झोंक दिए उसमें। अब कोई आदमी जो है घर का सुख संपत्ति ऐश्वर्य छूटता है किसी से? किसी से नहीं छूटता है जल्दी। लेकिन उसका चप्पल बाहर खोल दीजिए,
लेकिन महात्मा लोग क्या करते हैं, इस संसार के लोगों को सुख पहुंचाने के लिए घर द्वार, माँ बाप, धन दौलत, सारा चीज छोड़ देता है। सारा चीज को छोड़ छाड़ करके अपना जीवन जो है सो उसी में झोंक देता है। तब जाकर के महात्मा लोग किसी तरह उतनी ऊंचाई तक जा पाता है कि नहीं। वो भी उतना ऊंचाई तक नहीं छू सकता, लेकिन इतना तो करता है। उसको इतना समझ में आ गया कि उन्होंने इतना कुछ जो छोड़ा, आज उसी का प्रभाव है ना। यहाँ पर 100 आदमी 200 आदमी को समझा दे रहे हैं, है कि नहीं। तो सत्संग में मूर्ति के बारे में सुने हैं ना, वैल्यू उसी का है। जो कहते एक कान में सिक्की डालता है तो इधर से निकाल देता है, उसका कुछ वैल्यू नहीं है। लेकिन दूसरा को जो सिक्की डालता है इधर से, तो ना इधर से निकाल के मुंह से निकालता है कि नहीं। इसका मतलब है उन्होंने कुछ समझा और दूसरे को समझाने का प्रयास किया। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, तो हम लोग सुने पहले, है कि नहीं, उसको समझे, उसको जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरे को भी थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं, है कि नहीं। कुछ तो कम से कम लाभ हो रहा है कि नहीं। तो वह कहता है सुंदरदास जी महाराज कि जो संत महापुरुषों के संग में आकर के उसका बताया हुआ जो बात है उसको ऊपर आप चलने लगेंगे तो हरि का रंग आपके ऊपर जो है सो धीरे धीरे लगना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन हम आप लोग वर्षों से सत्संग करते हुए आ रहे हैं, वर्षों से ध्यान करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हरि का रंग लगिए नहीं रहा है कि नहीं। सत्संग में आते हैं तो वैसे बढ़िया दशांग वाला काम करते हैं। ट्रेन में जब चलते हैं तो बकरी की तरह जो है सो मुँह में एकदम डालते रहते हैं। जब तक ट्रेन में बैठे रहेंगे बकरिया की तरह चबर 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 करते रहेंगे, है कि नहीं। अब समझ सकते हैं, साईं स्वामी जी महाराज कहते थे, पूज्य परेशानंद जी महाराज हमको सुना रहे थे कि महात्मा जी बनने से 20 वर्ष हो गया, अभी तुमको इतना अंदाज नहीं हुआ है कि हम भोजन कितना सा ग्रहण करेंगे, तो बताओ तुम ब्रह्म को कैसे चिनेगा, है कि नहीं। हम आप लोग भोजन जो ग्रहण करते हैं उसका अभी तक अंदाज नहीं हुआ है। हम इतना सा खाते हैं, कितना सा खाते हैं, कितना सा खाते हैं, है कि नहीं। जिंदगी खत्म होने को चला लेकिन अभी तक उसका अंदाज नहीं कर पाए कि हम कितना सा भोजन ग्रहण करते हैं। वही पूज्यपात साईं स्वामी जी महाराज कहते थे कि 20 वर्ष हो गया महात्मा जी बनने से, अभी तक तुमको भोजन का अंदाज नहीं हुआ है कि हम भोजन कितना ग्रहण करेंगे, तो बताओ ब्रह्म को कैसे पहचानेगा। और ऐसा क्यों कहा था। परेशानंद जी महाराज एक बार प्रोशन मांग रहे थे, है कि नहीं। एक बार उसको मिल गया था सारा चीज, ऊपर से प्रोशन मांग रहे थे, तब पूज्य बाबा बोले थे प्रोशन ही लेना है तो जाकर शादी कर लो, पत्नी रहेगी प्रोशन देते रहेगा। उस वक्त से परेशानंद जी महाराज जो है आज तक कभी प्रोशन दोबारा लेता ही नहीं है। एक बार जो ले लिया दोबारा उसका थाली में भोजन नहीं जाएगा। मैं भी उनको बहुत बना करके खिलाया हूँ। तो ऐसा कहते थे पूज्यपाद महर्षि साईं स्वामी जी महाराज। दो तेरा जल्दी से जाओ, कुछ नहीं करी करिए लग लेंगे। दोनों छोटा काय खोल देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। आवाज को थोड़ा सा मध्यम कर दीजिएगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, मन तो रमे संसार में तन साधुन के संग, तुलसी आए वियोग ते नहीं लगा हरि रंग। साधु के संग में आपका शरीर तो है लेकिन मन नहीं है, तो साधु का रंग आपके ऊपर जो है चढ़ने वाला नहीं है। लाख कोशिश कर लीजिए, जीवन बिता दीजिए साधु के संग में और मन को इधर उधर दौड़ाते रहिए, तो साधु का रंग जो है चढ़ने वाला नहीं है। लेकिन शरीर के साथ साथ आप अपना मन को भी लगा देते हैं साधु के संग में, तो साधु का रंग जो है सो आपके ऊपर चढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो वही सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जो कोई जाए मिले उन सुनर होत पवित्र। पहले आप पवित्र हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, लगे हरि रंगा।
हरि का रंग जो है सो, परमात्मा का रंग जो है सो आपके ऊपर धीरे धीरे चढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। जो कोई जाए मिले उन सोनर हो तो पवित्र लगे हरि रंगा। तब क्या होगा, हरि का जब रंग चढ़ने लगेगा तब क्या होगा, दोष कलंक सबे मिटी जाई। आपके ऊपर जितना भी दोष है, कलंक है, कलेश है, पाप है, वह धीरे धीरे क्या होगा, सब कट के खत्म हो जाएगा। दोष कलंक सबे मिट जाए, सुनी चहु जाए सो होत उतंगा। और क्या, जो कोई नीर मलिन महाते, कहते नीर जो है अर्थात गंगा जी का पानी जो है, वह पानी जो है नाले सबका कितना गंदा रहता है, लेकिन वह नाले का पानी चलते चलते एक न एक दिन गंगा जी में पहुंचता है। गंगा जी में जाकर के जैसे मिलता है 2-4 मिनट के बाद क्या हो जाता है, तो गंगा जल बन जाता है कि नहीं। अब समझ सकते इतना गंदा पानी गटर का, नाले का, वह पानी भी गंगा जी में मिल करके गंगा जल बन जाता है। मनुष्य जो है सो उसको क्या करता है, उठा करके घर में ला करके छिड़कता है, घर को पवित्र करता है कि नहीं। तो उतना गंदा पानी भी वह गंगा जल बन जाता है। तो वही कहते हैं, जो कोई नीर मलिन महाते गंग मिलिए हो जातु है गंगा। सुंदर शुद्ध करे तत्काला, है जगमाई बड़ो सत्संगा। जैसे वह नाले का पानी गंगा में मिल करके गंगा जल बन जाता है, उसी प्रकार जो पापी आदमी है, जो दुराचारी आदमी है, जो नशा पान करता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो व्यभिचार करता है, वैसे आदमी भी सत्संग में आवे और सत्संग को सुने, समझे, जीवन में उतारे, तो क्या हो जाएगा, उसका भी जीवन जो है सो उसी नाले के पानी के तरफ पवित्र हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, एकदम से पूरा पवित्र, बिल्कुल एकदम से। जो कोई नेर मलिन महाते गंग मिले हो जातो है गंगा। और सत्संग का फल जो है देर से नहीं मिलता है, तत्काल फल है कि नहीं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं ना, सुनि समुझे जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह चारे फल अचत तनु साधु समाजो प्रयाग। कहते हैं जो सत्संग में आकर के पहली बार सुनते हैं सत्संग को, तो उसे शरीर रहते 4 फलों की पहले प्राप्ति होती है। और क्या देर से प्राप्ति होती है, नहीं, मज्जन फल देखिए तत्काला, उसे तत्काल फल मिलता है, विलंब नहीं होता है। अब कहिए कैसे, कटोरिया जिला में एक घर में गए थे सत्संग करने के लिए 2017 में। वो घर वाला का स्थिति इतना खराब था, बेचारा के घर में खिलाने के लिए कुछ नहीं था। मूढ़ी खिला करके हम लोगों को रात में रखा था। हम थे गोड्डा जिला के पूज्य महेंद्र बाबा है, उनको लेकर के गए थे, मूढ़ी खिला करके रखा था, रात में सुलाया था। और दिन में जो है सोने के लिए उसके यहाँ स्थान नहीं था। पूज्य बाबा के लिए एक थोड़ा सा जगह मिला, तो वहाँ पर पूज्य बाबा सो गए, पूज्य महेंद्र बाबा। अब हमको सोने के लिए जगह ही नहीं मिला। अब दिन भर वहाँ काटना है समय, तो भाई कैसे काटेंगे, आराम भी तो होना चाहिए ना। जब जगह नहीं मिला तो बगल में कटोरिया रेलवे स्टेशन था, वहाँ से लगभग 20 मिनट लगता था जाने में पैदल। तो हम धीरे धीरे टहलते टहलते गए स्टेशन पे, तो जो बैठने वाला होता है ना, उसी पर गमछा बिछा करके सो गए। और वही आदमी जो है जब 2020 में सत्संग करने के लिए गए उसके घर पे, एकदम आलीशान महल उसका घर। और आलीशान महल ही नहीं, 4 गो उसका स्कॉर्पियो अपना खुद का लगा हुआ था। पूछे भाई ये सब कैसे हुआ, बोलता है कि सब सत्संग का प्रभाव है, गुरु महाराज की कृपा है। अब समझ सकते 3 साल में उसका घर जो पूरा सत्संगमय था, बच्चा से लेकर के बुढ़ा तक जितना था, एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि वह सत्संग को छोड़ता था। लेकिन हम आप लोग जो है, हम आप लोगों को वह मिल ही नहीं रहा है कि नहीं। क्यों नहीं मिल रहा है, कहते महाराज सदगुरु है राजन को राजा, है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा।
जब ऐसे जो राजाओं के भी राजा है कि नहीं? कहते 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई। इतने बड़े गुरु महाराज हम आप लोगों को मिला है, इतने धनी गुरु महाराज मिला है, फिर भी हम आप लोगों के जीवन से दुख क्यों नहीं जा रहा है? कलेश क्यों नहीं मिट रहा है? हम आप लोग सुखी क्यों नहीं हो पा रहे हैं? कमी किस में है? क्या गुरु महाराज में कमी है? गुरु महाराज में कमी नहीं है, कमी हम आप लोगों में है। हम आप लोग जिस दिन गुरु महाराज के बताए रास्ते पर मुस्तैदी के साथ चलने लगेंगे, विश्वास के साथ चलने लगेंगे, उसी दिन से आपका जीवन जो है बदल जाएगा। गुरु महाराज की वाणी है ना, जो सब संतन की बड़ी बड़ी हाली डली गाएगा, उसे रोटी कपड़ा और मकान की कभी कमी नहीं रहेगा। लेकिन हम आप लोगों को कमी क्यों पड़ रहा है? कितने गृहस्थ ऐसे सत्संगी है वो घर में कभी सत्संग नहीं करते हैं। ये बात सत्य है। मैंने बहुतों को ऐसा देखा है, सत्संगी तो है लेकिन सत्संग नहीं करता है। जब भाई गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चलेंगे नहीं तो जीवन से कलेश मिटेगा कैसे? सुख जीवन में आएगा कैसे? आपका जीवन जो है सो पवित्र कैसे होगा? सुधरेगा कैसे? कभी नहीं सुधरने वाला है। गुरु महाराज का संतान बने हैं, ऐसे राजाओं का जब संतान बने हैं तो राजा का जो हुक्म है, जो उसका आदेश है, उसको पालन कीजिए, उस पर चलिए, तब आपका जो है सो जीवन जो है पूरा सुखमय हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कितना समय हो गया? 4:35